नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश भर में धनतेरस की धूम। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई। धनवंतरी की हुई पूजा। सीएम धामी ने भी प्रदेशवासियों को दी बधाई। गोवा में राष्ट्रीय खेलों का समापन। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या को सौंपा ध्वज। मेजबानी मिलने पर केंद्र का जताया आभार। प्रदेश की जीडीपी को लेकर विकास मंत्री बहुगुणा का बयान। कहा, सीएम धामी लगातार बढ़ाने का कर रहे काम। दिसंबर माह में होने वाला इन्वेस्टर समिट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी का मसूरी दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लोकसभा चुनावों पर हुई चर्चा। जसपुर में सांसद कल्पना सैनी ने ली बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक। देहरादून में करोड़ों की लूट। कप्तान अजय सिंह ने किया जल्द खुलासे का दावा। 2 बाइक बरामद की सूचना। जंगल के रास्ते फरार। सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां भारत और तिब्बत पुलिस का 62वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कुल चौकियों की संख्या 180 से बढ़कर 195 हो गई है। इसी दौरान बल में मिशन मोड में लगभग 6000 पदों पर नियुक्तियां भी की गई हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष भर्ती रैली द्वारा रिक्तियों को भरने की कार्रवाई चल रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में आईटीबीपी ने पायलट प्रोजेक्ट द्वारा सीमावर्ती चौकियों पर लगभग 500 हिम वीरांगनाओं की तैनाती कर दी है और इसे आगे ले जाने के लिए बल प्रतिबद्ध है। महोदय, बल की ऑपरेशनल क्षमता में सुधार लाने हेतु सभी सीमा चौकियों पर कम उम्र के हिमवीरों को तैनात किया जा रहा है एवं लो मेडिकल कैटेगरी के कर्मियों को एक नीति के अनुसार हाई एल्टीट्यूड एरिया से नीचे लाया जा रहा है। इन लो मेडिकल कैटेगरी का विशेष मेडिकल रिव्यू किया गया, जिससे आज बल में इन कर्मियों की संख्या 5% से भी नीचे आ गई है। आईटीबीपी द्वारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर इस वर्ष 61 सफल राहत एवं बचाव अभियान चलाए गए। 4000 से ऊपर लोगों की जानें बचाई गईं, जिसमें हाल ही में सिक्किम में आई आपदा के दौरान किया गया रेस्क्यू अभियान उल्लेखनीय है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत तिब्बत सीमा के प्रथम गांवों के विकास में आईटीबीपी अपनी भागीदारी जिम्मेदारी से निभा रही है, जिससे आईटीबीपी के उन इलाकों से भावनात्मक संबंध सुदृढ़ हुए हैं। इस वर्ष श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त स्वच्छता अभियान चलाकर लगभग 2 टन प्लास्टिक कचरे को बल कर्मियों द्वारा रिसाइकिल भी करवाया गया। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी के प्रयासों से क्षेत्र में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आईटीबीपी के कमांडो अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास की सुरक्षा का भी दायित्व निभा रहे हैं। महोदय, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आईटीबीपी ने 36 लाख से अधिक पौधे रोपित किए हैं एवं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा श्री अन्न के
इस्तेमाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आईटीबीपी अग्रसर है। इसी प्रकार आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम के अंतर्गत 99% कर्मियों के आयुष्मान कार्ड महोदय एक्टिवेट हो चुके हैं, जिससे कर्मी एवं उनके परिजनों को दूर दराज इलाकों में भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने लगी है। डिजिटल ट्रेनिंग हेतु भारत देश भर में आज धनतेरस की धूम रही। वहीं 5 राज्यों में चुनाव होने के चलते इन राज्यों में अलग अलग माहौल देखने को मिला। दीपावली के राम श्याम के लिए नेता घर घर जाकर वोट साधने का काम भी कर रहे हैं। वहीं आज धनतेरस पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई देकर सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश की जीडीपी को मुख्यमंत्री लगातार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने में दिसंबर माह में आयोजित होने वाला इन्वेस्टर समिट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। उनके अनुसार इससे इन्वेस्टमेंट तो राज्य में आएगा ही, साथ ही रोजगार भी मिलेगा, इसलिए इससे बहुत उम्मीदें हैं। विधानसभा में देखिए, जो इन्वेस्टर समिट है कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्वेस्टर समिट का होगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशों में जाकर, जिस तरह विदेशों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आइए उत्तराखंड में आपका स्वागत कर रहा है, और लाखों करोड़ के जो है यहाँ पर MOU हुए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अगर वो MOU धरातल पर जब उतरेंगे, जब 8 तारीख को हमारा इन्वेस्टर समिट है, और जो नई इंडस्ट्रीज़ आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हो, चाहे वो टूरिज़्म की फील्ड में हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री की फील्ड में हो, चाहे वो हमारे किसी भी अलग अलग फील्डों में जो MOU हो रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश की GST भी बढ़ेगी, हमारी SGST बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाएगा, हमारे यहाँ पे जो पलायन की समस्या है कहीं ना कहीं वो एड्रेस होगी। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया। इस कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिम्मा राज्य को मिलने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और शॉल भेंट कर भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। भगत सिंह कोश्यारी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अमीर शहीदों के बलिदान, उत्तराखंड के जन जन के सहयोग और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कारण अनुकंपा से 2000 में उत्तराखंड का राज्य मिला। उन्होंने कहा कि 2000 में उत्तराखंड जो था अब उससे कई आगे बढ़ चुका है। देवाल गढ़वाल से जाता था और सड़क में पहुंचने तक अपने क्षेत्र में 7 दिन लगते थे। आज हर गांव में वहां सड़क पहुंच गई है। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितनी बढ़िया 4 लेन बन रहे हैं, 4 धाम बन रहा है और एक से एक अच्छे काम हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमारे प्रदेश के अंदर हमारी आम जनता में स्वरोजगार के प्रति एक बड़ी नई उत्कंठा जगी है और एक प्रकार से लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके अपने गांव को आ रहे हैं।
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पार्टियां भी तैयारियों को लेकर दमखम भरती नजर आ रही हैं। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पहुंची, जहां जसपुर ब्लॉक सभागार में उन्होंने पार्टी के बूथ स्तर से लेकर हर कार्यकर्ता के साथ बैठक की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज पाल सिंह, खड़क सिंह चौहान मौजूद रहे। कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मेरी पार्टी के तरफ से प्रभारी बना करके विधानसभा जसपुर में भेजा है। उस नाते मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आई थी, उनके साथ बैठने आई थी और हमने अपने कार्यों की, अपने सुख दुख की, अपनी परिवार में जैसे जो बातें होती हैं वो सब हमने की। यही हमारा उद्देश्य है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर पूरी तरह अपनी कमर कस ली है। वहीं प्रशासन ने ब्लॉक सभागार में उपजिला अधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में अधिशासी अधिकारी शाहिद अली, नगर पालिका जसपुर व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत महुआ डावरा, शिखा आर्य एवं समस्त वीएलओ और सुपरवाइजर मौजूद रहे, जिन्हें मतदाता सूची को लेकर ट्रेनिंग दी गई। जो आगामी चुनाव है उसके मद्देनज़र जो है, जो प्रथम कार्य किसी भी चुनाव का होता है वो होता है मतदाता सूची का सृजन करना। तो मतदाता सूची के लिए जो है आज बीएलओज को बुलाया गया था, उनको ट्रेनिंग आज देनी थी, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि जो है नगर पालिका के जो आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची शुद्ध और सही तरीके से तैयार की जा सके। तो इसके बारे में उनको बताया गया है। नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा भी जोरों पर शुरू हो जाता है, जिसके चलते त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा जगह जगह छापेमारी की जाती है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत शिवराजपुर टोल टैक्स पर आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें विभाग द्वारा मावा, वतीसा, रसगुल्ले, बर्फी और बूंदी के सैंपल लिए गए, जो उत्तर प्रदेश के अफजलगढ़ और केहरीपुर से लाए जा रहे थे। सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं। नारसैन ब्लॉक के उधदा रेडी गांव के आंगनवाड़ी केंद्र 4 की कार्यकर्त्री सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे केंद्र खोलती है। वहीं दोनों केंद्रों के बच्चों को एक ही जगह बिठाया जा रहा है। मामले की शिकायत पर जब कार्यकर्त्री से देर से आने का कारण पूछा तो उसने बच्चे की बीमारी के कारण देर से आना बताया। वहीं सीडीपीओ सोनू कुमार का कहना है कि देर से आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के संबंध में
कार्यकर्त्री से पूछताछ की जाएगी और कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र अगर देर से खुलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेडी में केंद्र नंबर 4 में थोड़ा सा समय की समस्या है, वो आंगनवाड़ी केंद्र नहीं खुल पाया था, तो उसकी मैं देखता हूँ जांच कराऊंगा। अपना स्तर से क्षेत्रीय सुपरवाइजर है, उनको मैंने बता दिया है कि ऐसे से आपके केंद्र की समस्या है, तो उसको तत्काल निरीक्षण करो, वहाँ पर उसकी जो स्थिति है यथास्थिति से मुझे अवगत कराओ, तब फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी मैं अपने स्तर से करूँगा। क्या सर आगे से अपेक्षा? हाँ, आगे से बिल्कुल पूरी वो है कि ऐसी समस्या दोबारा भविष्य में ना हो, तो उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी समस्या भविष्य में उस आंगनवाड़ी केंद्र की क्या या कहीं भी पूरे परियोजना स्तर पर कहीं इस तरह की समस्या ना हो। सर आज मैं ना लेट आई थी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। नहीं सर, रोज मैं 9 बजे आ जाती हूँ। हमें शिकायतें मिल रही थी इसी बात को लेकर के लेट खोलती हैं आप? नहीं सर, रोज 9 बजे आ जाती हूँ। एक दिन सीढ़ी पे सर भी आए थे तो मैं 9 बजे सही सेंटर पर मिली। आज बच्चों को क्या? बच्चों का था गुड़ पट्टी, लेकिन गुड़ पट्टी हमारे पास नहीं थी आज, तो इसलिए गुड़ चना। कितने बच्चे आप? हमारे पास 8 बच्चे। जनपद चंपावत में क्रेशर में ओवरलोड खनन सामग्री लेकर जा रहा डंपर को प्रभारी तहसीलदार टनकपुर ने अपने कब्जे में लिया, जिस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए चालान काटा गया। तहसील प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अन्य ओवरलोड वाहन चालकों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते अन्य डंपर वाहन चालक अपने वाहनों को टनकपुर सीमेंट रोड किनारे खड़ा कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसडीएम आकाश जोशी आरटीओ सुरेंद्र कुमार के साथ मौजूदा स्थल पर पहुंचे, जहां काफी देर तक पूछताछ करने के बाद जब ओवरलोड डंपर वाहन चालक सामने नहीं आए तो उप जिला अधिकारी के निर्देश पर 3 वाहनों के अगले टायरों की हवा निकाल दी गई। समय समय पर निर्देशित करा जाता रहा है और आज हमारे प्रभारी तहसीलदार महोदय द्वारा ओवरलोडिंग के संबंध में चालानी कार्रवाई करी गई है। इसमें 39,000 का हम लोगों द्वारा चालान किया गया है और भविष्य में भी इसी तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। बरसात का मौसम बीते खासे दिन गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद काशीपुर में बरसाती सीजन के चलते जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हुई सड़कों को दुरुस्त करने का समय ना तो काशीपुर नगर निगम के पास ही है और ना ही लोक निर्माण विभाग अपने अधीन आने वाली सड़कों की खस्ता हालत को सुधार पा रहा है। इसके लिए क्षेत्र की संस्था केडीएफ ने नगर निगम काशीपुर और लोक निर्माण विभाग काशीपुर के अधिकारियों से बातचीत कर शीघ्र सड़कों की रिपेयरिंग का काम कराने और खस्ता हाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग की है। हमारा दोहा सागर के भर नाला बन रहा है, उसके संबंध में कुछ उसके अप्रोच के लिए और जो हमारी सिटी पेट्रोल पंप वाली जो सड़क बन रही है उस पर कुछ छोटे मोटे इशू पर चर्चा की गई और काफ़ी जो उनके जो चाहते थे उनमें जो हमारे संभव था हमने उनको बता दिया है कि वो हम अतिशीघ्र कर देंगे। और इस संबंध में हमारे जो सहायक अभियंता अपर सहायक अभियंता महोदय उनको निर्देशित कर दिया गया है और वो वहाँ पे साइट पे जाकर के उनसे मिलकर कैसे काम कराया जाना है, कैसे वो किया जाना है, तो वो उसको करा लेंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गुड गवर्नेंस से जुड़ी नवीन पहल को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अपनी सरकार पोर्टल को मिला नेशनल ई गवर्नेंस सम्मान। फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस एक छत के नीचे 500 से ज्यादा डिजिटल सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के जरिए प्रदेश के नागरिकों को मिल रही हैं। जन शिकायतों की सुनवाई के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 उत्तराखंड के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोहित नगर के रहने वाले केपी शर्मा को अपनी कॉलोनी की समस्या के लिए न दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, न किसी से सिफारिश करनी पड़ी। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी क्योंकि हमारे यहाँ नई पानी की लाइन के कनेक्शन के बाद काफ़ी गड्ढे हो गए थे और रैंप भी टूट गए थे काफ़ी घरों के, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका एक्शन हुआ, मेरे पास फ़ोन भी आए और एक निश्चित समय में गड्ढे भी ठीक हो गए। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मूल मंत्र है। धरातल पर जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ताओं के साथ समय समय पर संवाद कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। आपने ये 1905 शिकायत दर्ज करवाया था, क्या उसका समाधान हो गया? जन शिकायतों का समय से हो रहा समाधान, गुड गवर्नेंस से हुई नागरिकों की राह आसान।